कब्रिस्तान में जब मैयत जाती है और शमशान घाट पर जब अर्थी जाती है तो कोई भी अनजान व्यक्ति होता है तो वो रुक जाता है, आदमी के दुख में शामिल हो जाता है। यहाँ तक रुकता ही नहीं व्यक्ति, जबकि वो सोचता भी है कि क्यों ना 4 कदम इनको कंधा भी दे दिया जाए। लोग आदमी के सुख में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी घटना जब होती है तो दुश्मन भी होते हैं, वो भी उनके दुख में शामिल हो जाते हैं। लेकिन सेम इसके विपरीत एक घटना सामने आई है, जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। एक फ्लैट है, उस फ्लैट में 3 सदस्य रहते हैं। 3 सदस्य में एक सदस्य की मौत हो जाती है, दूसरा सदस्य तुरंत विदेश जाने की तैयारी करता है और तीसरा सदस्य और दूसरे सदस्य में इसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और विवाद वहाँ तक पहुँच जाती है कि एक सदस्य की और मौत हो जाती है और मौत के 4 महीने बाद लाश पाई जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस पांडे और आप देख रहे हैं केडी तक। आज की जो सच्ची घटना लेकर आपके सामने आया हूं, वह सच्ची घटना सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल कहानी शुरू होती है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के थिरुमलई वायल से। वहां पर एक फ्लैट रहता है, एक अपार्टमेंट रहता है, जहां पर अचानक दुर्गंध आती है। दुर्गंध इलाके में फैलती है। लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि दुर्गंध आखिरकार आ कहां से रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है, 1 हफ्ते बीत जाते हैं, 2 हफ्ते बीत जाते हैं, यहाँ तक कि 3 हफ्ते बीत जाते हैं। आखिरकार बदबू इतना ज़्यादा फैल जाती है कि लोगों को रहने में दिक्कत होने लगती है, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चौथे हफ्ते वहाँ का कोई एक आदमी पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है, चारों तरफ ढूंढती है, कुछ नहीं मिलता है। तब जाके थिरुमलई वायल के एक कंपार्टमेंट, एक फ्लैट पर पुलिस वहाँ की दरवाज़ा को खटखटाती है। दरवाज़ा इसलिए खटखटाती है क्योंकि अंदर से लाइटें जल रही थी, एसी की हवाएं चल रही थी, एसी अंदर चल रहा था, इसके लिए दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी 10-15 मिनट हो जाता है, कोई दरवाज़ा अंदर से खोलता नहीं है। पुलिस तब वीडियोग्राफी करवाती है और लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करती है दरवाज़ा को तोड़ने के लिए, क्योंकि पुलिस की भी जिम्मेदारी होती है कि किसी के घर में ऐसे बिना परमिशन का वो नहीं घुस सकती। इसके लिए पुलिस भी अपने प्रमाण के लिए लोगों को इकट्ठा करती है कि दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं कोई, अब हमें मजबूरन दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। दरवाज़ा तोड़ने के बाद वहाँ पर अचानक इतना खराब बदबू आता है कि लोगों का रुकना वहाँ मुश्किल हो जाता है। कैसे भी करके पुलिस अंदर घुसती है तो वहाँ पर जो पाती है पुलिस, उसे देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल पुलिस वहाँ पाती है कि एक बेड पर 2 लाश पड़ी हुई है, एक बुजुर्ग की और एक महिला का। इस लाश को देखने के बाद पुलिस सोचती है कि क्या ये कोई मौत है, कोई हत्या है या ये एक दुर्घटना है। उसी का तहकीकात करने लगती है पुलिस। तहकीकात करने के पश्चात पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर 3 लोग रहते थे, बाप बेटे और एक डॉक्टर। डॉक्टर का नाम था सैमुअल संपत, जिसका उम्र 34 साल था और विदेश से वो होम्योपैथिक की पढ़ाई करके यहाँ पर रह रहा था। तीनों लोग एक साथ रह रहे थे। पुलिस ने उसका नंबर कैसे भी करके निकाला, सीडीआर निकलवाए और डॉक्टर का लोकेशन पता चला। दरअसल घटना स्थल से एक स्थान पड़ता है कांचीपुरम। कांचीपुरम में एक स्थान है उरकाई, वहाँ पर डॉक्टर का लोकेशन पाया गया। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, डॉक्टर को हिरासत में लेती है और डॉक्टर से पूछती है कि आप तीनों एक साथ रह रहे थे, बताइए वहाँ पर क्या हुआ था। तो डॉक्टर तमाम प्रकार की बातें बताने लगता है कि मैं विदेश रहता था, कभी यहाँ रहता था, कभी वहाँ रहता था, ऐसे तमाम प्रकार की बातें बताने लगता है। लेकिन पुलिस को अपने हिसाब से भी बात को उगलवाना आता है। तो पुलिस को बात करने के बाद एक ऐसी बात पता चली जिसको सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल कहानी शुरू होती है सिंधिया नाम की एक महिला से। सिंधिया नाम की एक महिला है जो पढ़ी लिखी होती है। उसका विवाह भी होता है, लेकिन उसके पति के साथ उसका जमता नहीं है। आए दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट होता रहता था, इसलिए दोनों ने ठान लिया था कि अब हम दोनों अलग अलग रहेंगे और दोनों अलग अलग रहने लगे थे।
फिर सिंधिया की माता का तबीयत अचानक से खराब हो गया और तबीयत खराब होने के बाद एक दिन सिंधिया की माता का निधन हो गया। निधन होने के बाद सिंधिया अकेली थी और उनके पिता भी अकेले थे, इसलिए सिंधिया ने कहा कि पिताजी आप भी अकेले हैं और हम भी अकेले हैं, क्यों ना दोनों एक साथ रहें। तो दोनों एक साथ वेलोर में रहने लगे। समय बीतता गया। कुछ दिन बाद अचानक पिता की तबीयत खराब हो जाती है। बेटी पिता को अस्पताल में ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर रिपोर्ट के बाद बताते हैं कि इनके किडनी में बहुत ज़्यादा खराबी है, आप इन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाइए तो इनके तबीयत में कुछ सुधार आ सकता है। तो कई सारे डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद लड़की अपने पिता को चेन्नई ले जाती है, क्योंकि डॉक्टरों ने सलाह दिया कि आप इन्हें चेन्नई ले जाइए। तो जिस स्थान पर रहती थी वेलोर में, वहाँ से चेन्नई लगभग 137 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। तो चेन्नई में जाकर वो अपने पिता का इलाज कराने लगी। अब लड़की का वहाँ पर आना जाना लगा रहता था। इसके लिए लड़की ने सोचा कि क्यों ना हम चेन्नई में ही जगह लेकर रहने लगे। तो लड़की चेन्नई में ही रहने लगी और एक दिन अपने पिता का इलाज करवा के लड़की आ ही रही थी। तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग लगातार सोशल मीडिया का पन्ना पलटते रहते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, टेलीग्राम हो गया, तमाम प्रकार की सोशल मीडिया ऐप है जहां पर लोग लगातार पन्ने पलट रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पर लड़की के पास एक रिक्वेस्ट आता है, जो रिक्वेस्ट था डॉक्टर का रिक्वेस्ट आता है। दोनों एक दूसरे का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपस में बातचीत करते हैं। लड़की ने साफ साफ डॉक्टर को बता दिया कि हमारी शादी हुई थी, लेकिन हमारे पति से हमारा जमता नहीं था, इसके लिए हम दोनों अलग अलग रहने लगे। उसके बाद दोनों का आपस में रोजाना बातचीत होने लगा, सुख दुख की बातें होने लगी और ये बातें कहीं न कहीं मोहब्बत में तब्दील हो गई। तो लड़की ने एक दिन कहा कि क्यों ना हम दोनों साथ में रहते हैं। इसके पहले लड़की ने उन्हें बता दिया कि पहले मैं वेलोर में रहती थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर रहने लगी। तो डॉक्टर अचंभित हो गया ये सुनकर, क्योंकि जिस स्थान पर डॉक्टर रहता था उसी स्थान पर लड़की भी रहती थी। डॉक्टर सोचने लगा कि आखिरकार ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो शहर होता है, शहर में लोग बगल में कौन रहता है उनको भी नहीं पहचानते, सामने कौन रहता है उनको भी नहीं पहचानते। तो मतलब ऐसे सिलसिला चलता रहा। तो लड़की ने एक दिन कहा कि अगर हम दोनों एक ही जगह पर रह रहे हैं, एक ही कंपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो क्यों ना एक फ्लैट में ही रहने लगे। तो लड़की, डॉक्टर और उनके पिता दोनों एक फ्लैट में रहने लगते हैं। लड़की के पिता को कोई भी जिक्र नहीं था, कोई मतलब लड़की का पिता कोई बुरा नहीं मान रहा था, दोनों एक साथ रहने लगे थे। तो दोनों लगभग सितंबर 2025 से एक साथ रहने लगे और रहते हुए 1 महीना भी नहीं बीता था, बीच में पिता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। तो पिता का इलाज चल ही रहा था डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जो सैमुअल संपत था वो भी पिता का इलाज करने लगा। लेकिन एक दिन अचानक पिता की डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ होने के बाद जो डॉक्टर था सैमुअल संपत, वो अपना बैग तैयार करने लगा, अपना कपड़ा पैक करने लगा। तो लड़की ने कहा कि आप ये कपड़ा क्यों पैक कर रहे हैं, एक तरफ हमारे पिता की लाश पड़ी हुई है, दूसरी तरफ आप बैग तैयार कर रहे हैं, आप आखिर करना क्या चाहते हैं। तो लड़का बोलता है, यानी डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे अर्जेंट मीटिंग है, अर्जेंट काम है, मुझे विदेश जाना पड़ेगा। इसी को लेकर दोनों में विवाद हो जाता है। विवाद यहाँ तक पहुँच जाती है कि हाथापाई हो जाती है और डॉक्टर उसका सर पकड़कर धक्का देता है और सर जाकर दीवार में टकराता है और लड़की जैसे कि तैसे गिर जाती है। डॉक्टर अपना बैग करता है, निकलने के लिए सोचता है, लेकिन फिर वापस मुड़ के देखता है लड़की जैसे कि तैसे पड़ी हुई है, थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं कर रही है। तो वो चेक किया तो पता चला कि लड़की भी मर चुकी है, पिता भी मर चुके हैं। ये दृश्य देखकर डॉक्टर को पसीना आने लगता है। वो सोचने लगता है कि अब क्या करें। तो डॉक्टर के पास एक दिमाग आता है, वो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे केमिकल को इकट्ठा करता है जो ले आकर दोनों को बॉडी में लगा देता है। बॉडी में लगाने के पास उन्हें बेड पर लेटा देता है
अंदर की सभी लाइटें जला देता है, एसी एकदम फुल कर देता है ताकि वहाँ पे ठंडा बना रहे, और बंद करके सभी दरवाजे वो चला जाता है। अब ये सिलसिला जब होता है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 15 जनवरी के बाद लोगों को बदबू आने लगता है। घटना घटित हुआ था अक्टूबर महीने में, लेकिन 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी 2025 के बाद लोगों को धीरे धीरे बदबू आने लगता है। लोग सोचते हैं कि आखिरकार बदबू आ कहाँ से रहा है। तो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बीत जाते हैं। जब लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है तो पुलिस में कंप्लेन करते हैं। तब जाके सारी घटनाओं का पता चलता है कि ये घटना हुई है। अब वहाँ पर सवाल ये पड़ता है कि डॉक्टर को वो केमिकल मिला कहाँ से। अगर डॉक्टर ऐसा नहीं किया होता, मान लो उससे जाने अनजाने में गलती हुई थी, अगर वो पुलिस को ये सारी घटनाएं तभी बता देता तो शायद आज उसके लिए ये मुश्किल नहीं होती। लेकिन पुलिस को उसने नहीं बताया, इसलिए वो 2-3 तरीके से डॉक्टर फंस चुका है। एक केमिकल का दुरुपयोग करने के रूप में, दूसरा मर्डर के रूप में, तीसरा लाश को छुपाने के रूप में। ऐसे ऐसे 3-4 केसेस डॉक्टर पे लगाए गए हैं, और पुलिस यहाँ तक भी पहुंची है कि इसमें और कोई भी नहीं शामिल था, उसके लिए भी तहकीकात कर रही है। तो इस घटना को आपको बताने का मेन उद्देश्य ये था, किसी को दिली रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। घटना को बताने का मेन उद्देश्य ये है कि आपसे अगर जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाती है, चाहे जैसे भी गलती हो, अगर हो जाती है, अगर वो आपको घर वाले को बताने लायक है तो घर वालों को बताइए, अगर पुलिस को बताने लायक है तो पुलिस को बताइए, लेकिन अपनी गलती को छुपाइए नहीं तो वो गलती आपको आगे चलकर बहुत बड़े केसों में फंसा सकती है और आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। अगर आप पहले बता देंगे तो आपकी सज़ा भी कम हो जाएगी, और शायद हो सकता है कि आप पूरी तरह बच भी सकते हैं। तो ऐसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।